अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। करेले का सालन बनाने के लिए अज्जा: करेले 1 किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 1 पाव, तेल आधा कप, हल्दी आधा चम्मच, मिर्च आधा चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद, 4 साबित हरी मिर्च। आज ही हम बनाएंगे करेले का सालन। तो करेले के सालन के लिए कुछ गुजारिशात हैं। वो ये कि सबसे पहले तो आप इनके छिलके उतारेंगे और फिर इसके अंदर से बीज सारे निकाल लेंगे। और जब बीज सारे निकाल लें तो फिर आप इसे अंदर नमक भर देंगे। हर पीस में अंदर नमक भर देंगे और नमक भरने के बाद आप इन्हें 1 घंटा धूप पर रखेंगे। और धूप में रखने के बाद फिर आप इनके छोटे छोटे से टुकड़े काट कर और अच्छे तरीके से पानी से इसे धो लेंगे ताकि सारा नमक जो है इसका धुल जाए और इसकी जो कड़वाहट होती है वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी और बड़े मीठे और लजीज करेले बनकर तैयार होंगे। तो ये गुजारिशात थी आप लोगों के लिए। तो चलें अभी हम अपना सालन शुरू करते हैं, करेले का सालन। अस्सलामुअलैकुम। आज जी हम बनाएंगे अपने किचन में करेले का सालन। तो बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें आप करेले बनाना सिखाएं। और करेले तो आप लोगों को पता है कि तिब्बी एतबार से भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और अक्सर करके डायबिटीज़ के मरीज़ों को तो अक्सर डॉक्टर करेले खाने के लिए जो है वो मशवरा देते हैं। तो करेले जो हैं वो बेहतरीन और ज़बरदस्त सब्ज़ी जो है वो बनती है और काफ़ी लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जनाब हमने अपनी देगची में आधा कप तेल का फुल गरम करके उसमें हमने आधा किलो प्याज पकने के लिए रखे हैं और अपने सालन की शुरुआत हम कर चुके हैं। तो इन प्याज को हम अच्छे तरीके से तेल में मिक्स करके और तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक देकर इन्हें गलने तक हम इंतज़ार करेंगे। प्याज को हम बीच में चेक करते रहेंगे और इसे घुमाते रहेंगे। जब हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और ये मुकम्मल गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। 2-3 मिनट तक हमने मिर्चों को प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लिया और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है हल्दी, लाल मिर्च और नमक। और अब हम इन तीनों को चम्मच की मदद से मिक्स करके 2-3 मिनट तक इनको हम ऐसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। मसाले हमारे भून चुके हैं और अब हम इनमें शामिल कर देंगे 1 पाव टमाटर जिसके छिलके हमने उतार लिए थे। अब हम टमाटर को अच्छे तरीके से इन प्याज में मिक्स करके और फिर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे टमाटर गलेंगे तब तक हम अपने करेले के पीस हल्के से फ्राई कर लेंगे फ्राई पैन में। और फ्राई करने के बाद फिर हम इसे भी अपने सालन में शामिल कर देंगे। ये फ्राई 2-3 मिनट बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ये जब सालन में डाले जाते हैं तो फिर इन्हें देर नहीं लगती पकने में और ये जल्दी पक जाते हैं। अच्छा, इसी सालन में भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ही नहीं होगा। ये करेले जब अंदर जाएंगे तो जो स्टीम होती है उसी स्टीम में ये सालन के साथ मिक्स होकर पकेंगे तो इसमें भी पानी नहीं जाएगा। तो हमारे करेले देखें ये हल्के से ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें सालन में शामिल करेंगे।
ये हमने एक छोटी सी प्लेट में इन्हें निकाल लिया है और अब हम चेक करेंगे कि हमारे टमाटर गले हैं या नहीं। तो हम चलते हैं अपने सालन की तरफ। ये देखें जी, हमारे टमाटर और प्याज और हरी मिर्च और हमारे मसाले माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे कि इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर अपने करेले। करेलों को हमने सालन में डालकर 5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था ताकि ये अंदर स्टीम में थोड़े गलें और पकें। तो अब हम इसमें साबित मिर्चें 2 पीस में कट करके हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और फिर हम सालन को अच्छे तरीके से घुमाकर और फिर 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे दम पर रखेंगे ताकि हमारे करेले बिल्कुल गलकर पक जाएं। लो जी, हमारा मज़ेदार चटपटा करेलों का सालन माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इसके करेले के पीस भी हमने चेक किए हैं, बिल्कुल गल चुके हैं और टमाटर भी बिल्कुल गल गए हैं और प्याज भी। तो हम इसे थोड़ा सा चम्मच की मदद से घुमा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये है जी हमारी आज की रेसिपी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। कोई दुश्वारी नहीं है इसको बनाने में, कोई तकलीफ़ नहीं है। देखें, बिल्कुल आराम से ये हमारा सालन बनकर तैयार हो गया। ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हमने इसमें, मुख्तसर से मसाले डालकर हमने एक करेले का लजीज सालन तैयार कर लिया है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें, बनाएं और फिर अपना फीडबैक दें कि ये सालन कैसा बना है। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।